समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया गया है कि जिस परमेश्वर का सामर्थ्य द्युलोक में विद्यमान सूर्य आदि देवों तक पहुंच रहा है, उस सामर्थ्य से परमेश्वर इस संसार रूपी यज्ञ को कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, संसार को चला रहे हैं। और परमेश्वर की उपमा सूर्य से भी दी जाती है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम। और एक वेद के मंत्र के अंदर परमेश्वर की उपमा जो हम पिघला हुआ घी यज्ञ के अंदर डालते हैं उसकी जैसी चमक होती है, वैसे ही चमक वाला परमेश्वर है। मंत्र है आजुवानस्य सर्पिषः घृतस्य विभ्राष्टि अनुशोचिषा वष्टि। कि हे परमेश्वर, जो घृत यज्ञ के अंदर आहूत किया जाता है उसकी जैसी चमक है, वैसी चमक से आप प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात परमेश्वर के पास विशेष ज्ञान है, विद्या है, अनेक विद्याएं हैं। उन विद्याओं से परमेश्वर प्रकाशित हो रहा है, अथवा दिव्य दिव्य गुण कर्म स्वभावों से परमेश्वर प्रकाशित हो रहा है। वेद का आदेश है कि मनुष्य सर्वप्रिय बने। विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो आचार्य के अधीन रहते हैं तो वो आचार्य का प्रिय आचरण करें। संतान हैं, वो घर में रहती है माता पिता के अधीन, तो संतानें भी माता पिता का प्रिय आचरण करें। प्रजाएं हैं, वो राजा के अधीन रहती हैं तो प्रजाएं भी राजा का प्रिय आचरण करें। सेवक है, वो स्वामी के अधीन रहता है तो सेवक भी क्या करे, स्वामी का प्रिय आचरण करे। दो मित्र हैं तो एक मित्र भी दूसरे मित्र का प्रिय आचरण करे, सबके प्रिय बने। ये वेद का आदेश है। तो जो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञाओं का प्रेम पूर्वक पालन करता है, ऐसा जो उपासक है, ईश्वर समर्पक, उसको क्या क्या लाभ होता है, उसका लाभ एक अथर्ववेद के मंत्र के अंदर बताया है कि भक्ति रस वाला उपासक, अर्थात जो प्रेम पूर्वक परमेश्वर की वेदानुकूल आज्ञाओं का पालन करता है, वो द्वेष भावनाओं को छोड़ देता है, वो द्वेष भावनाओं का परित्याग कर पाता है। और देवानाम द्विषः, जो दिव्य भावनाओं की विरोधी आसुरी भावनाएं हैं, उन आसुरी भावनाओं का भी परित्याग कौन कर पाता है? जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और फिर आगे बताया भक्ति रस वाला उपासक ही सहस्रा शिक्षा सती, हजारों प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करता है। और आसुरी भावनाओं द्वारा घेरा नहीं जाता। वो भक्ति रस से संपन्न उपासक को परमेश्वर संपत्ति प्रदान करता है, जो संपत्ति की उसके साथ सदा और सर्वत्र रहती है। हाँ, ऐसी संपत्ति प्रदान करता है जो कि उसके साथ हमेशा रहती है। तो ये प्रेम पूर्वक वेदानुकूल ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से ये लाभ होता है। एक तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है,
और जिन जिन कर्मों को हम कर रहे हैं वेदानुकूल, उनके फलों को जानने से भी उन कर्मों में प्रीति होती है। और उन फलों को देने वाला परमेश्वर है। जब हम उन फलों को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं तो परमेश्वर में भी क्या है, प्रीति होती है। और जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, वेद के मंत्रों के अंदर परमेश्वर की स्तुति भी की गई है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से उपासक को क्या क्या लाभ होता है ये भी बताया गया है। तो उससे ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में भी प्रीति होती है और ईश्वर में भी प्रीति होती है। और ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए प्रमुख रूप से यजुर्वेद है। दूसरे वेदों के अंदर भी विधि निषेध का विधान किया गया है, लेकिन वो गौण रूप से है। यजुर्वेद का हमारा 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 34 के ऊपर विचार किया था, जिसका आज स्वाध्याय किया गया। और वेद के मंत्रों में हम देखेंगे राजा कैसा होना चाहिए, सेनापति कैसा होना चाहिए, वैद्य कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, सेनापति को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्वान को क्या करना चाहिए, विद्वान कैसे होना चाहिए, आदि आदि अनेक बातें मंत्रों के अंदर बताई है। इसके अतिरिक्त भौतिक पदार्थों के भी गुण कर्म स्वभावों को बताया है। सूर्य कैसा है, सूर्य क्या करता है, वायु कैसी है, वायु क्या करती है, अग्नि कैसी है, अग्नि क्या कार्य करती है। जड़ चेतन दोनों पदार्थों का वर्णन वेद के मंत्रों के अंदर किया गया है। कल जिस मंत्र के ऊपर हमने विचार किया था उसमें बताया था कि उपदेशक कैसे होने चाहिए। तो सूर्य का दृष्टांत दिया है। उपदेशक कैसे हों, सूर्य के तुल्य प्रकाशित हों और सबके नायक हों, बताने वाले हों। उपदेशक का काम है बताना। वो प्रजाओं के बीच में जाकर उनको धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में और भी अनेक विद्याओं के विषय में बताएं और इस कार्य में वो आनंदित हों, प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य को करें। ये वेद का आदेश है। उत्साह से करें, प्रसन्नता से करें। और उन उपदेशकों की विशेषता क्या होनी चाहिए वो बताया है कि वो युवा होने चाहिए, वृद्ध नहीं होने चाहिए, रोगी नहीं होनी चाहिए, शरीर और आत्मा से युवावस्था को प्राप्त अच्छी शिक्षा से युक्त होने चाहिए, जितेंद्रिय होने चाहिए, सुशील होने चाहिए। तब तो ऐसे उपदेशकों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई डॉक्टर योग्य है तो योग्य डॉक्टर रोगियों की ठीक प्रकार से चिकित्सा कर सकता है, शीघ्रता से कर सकता है। और डॉक्टर यदि योग्य नहीं है तो उससे रोगियों की हानि भी हो सकती है, रोगी मर भी सकते हैं। तो उपदेशक यदि इन विशेषताओं से युक्त नहीं है जो वेद के अंदर बताई है तो उससे श्रोताओं की हानि भी हो सकती है, उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। आज मंत्र संख्या 35 के ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है यद अद्य कच्च वृत्रहन अनुद्गा अभि सूर्ये सर्वम तदिंद्र ते वशे। मंत्र का देवता सूर्य है और सूर्य शब्द मंत्र के अंदर भी आया है और इस मंत्र की भूमिका में दिया है मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हमें भावार्थ के अंदर मिलेगा। भावार्थ में दिया है जो पुरुष सूर्य के तुल्य अविद्या रूप अंधकार और दुष्टता को निवृत्त कर सबको वशीभूत करते हैं। मनुष्यों को पहले विद्या प्राप्त करनी चाहिए, विद्या से प्रकाशित होना चाहिए,
और विद्याएं भी अनेक प्रकार की हैं, भौतिक विद्याएं भी हैं, आध्यात्मिक विद्याएं भी हैं। तो उन विद्याओं को प्राप्त करके फिर समाज के अंदर, प्रजा के अंदर, देश के अंदर, लोगों के अंदर जो भिन्न भिन्न विषयों में अविद्याएं हैं, उस अविद्या रूपी अंधकार को दूर करना चाहिए। ये मनुष्यों के लिए कहा गया है। सभी मनुष्य हैं, केवल उपदेशक नहीं, सभी मनुष्य, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो। गृहस्थ आश्रम में भी जो अपने संबंधी हैं, मित्र हैं, साथी हैं, उनकी अविद्या को दूर करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी अविद्या होती है, खान पान संबंधी अविद्या होती है, और भी अनेक विषयों में अविद्या होती है। ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में अविद्या होती है। तो वो गृहस्थी भी करें, वानप्रस्थी भी करें, सब करें, सब पुरुषों के लिए कहा। तो जो बाकी जो उपदेशक होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो तो विशेष रूप से करते हैं, उनके पास अवसर होता है, समय होता है। गृहस्थियों के पास इतना समय नहीं होता, फिर भी वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपने संबंधियों के पास मिलने के लिए किसी कार्यक्रम में, तो वो प्रेम पूर्वक उनकी अविद्या को दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात बताई, दुष्टता को निवृत्त कर, और दुष्टता को भी निवृत्त करना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो आचार्य है वो विद्यार्थियों की दुष्टता को दूर करे, विद्यार्थी भी परस्पर आपस में एक दूसरे की दुष्टता को दूर करे, प्रेम पूर्वक बताए, ठीक है ना, हित की भावना से बताए, तो खुद भी ठीक चले, और जो दुष्ट है, हिंसा कर रहा है, उसको समझाए कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे। यदि वो सुनने के लिए तैयार है, बताने वाले को हितैषी समझता है, अपना मित्र समझता है, ठीक। इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी है। गृहस्थ आश्रम में जो माता पिता हैं वो बालकों की दुष्टता को दूर करें, और जो सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनके अधीन काम करते हैं, उनकी दुष्टता को भी दूर करें। उनको बताएं कि भी आपको ये व्यसन है, इसको छोड़िए, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, उनके अंदर कोई दुष्टता है, उस दुष्टता को भी दूर करना चाहिए। वानप्रस्थी हैं, वो तो साधना करते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का काम भी उनका रहता है। तो जो लोग उनके संपर्क में आए, जिनको पढ़ा रहे हैं वो, तो उनके अंदर कोई दुष्ट व्यसन है, दुष्टता है, वो भी उनको दूर करे, और सन्यासी का काम तो है ही है। तो इस प्रकार से सभी मनुष्यों को, संसार के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो अविद्या है, दुष्टता है, उसको निवृत्त करके सबको वशीभूत करते हैं, सबको अपने नियंत्रण में करते हैं। अर्थात जैसे वो स्वयं अच्छे हैं, ठीक चलते हैं, वैसे ही वो दूसरों को भी ठीक चलाने वाले बनते हैं। ये क्या है? नियंत्रण। तो वे अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। तो ये फल बताया, इसका फल क्या होता है? ऐसे मनुष्य अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। दो शब्द आते हैं, एक अभ्युदय और दूसरा निश्रेयस। वैशेषिक दर्शन के अंदर सूत्र आया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्मः। और महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, जहाँ पहले ही अध्याय में स्तुति प्रार्थना वाला जो अध्याय है, वहाँ विश्वानी देव मंत्र की जो व्याख्या की है, यद भद्रम तन्ने आसुव, तो भद्रम के दो अर्थ किए हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। और अभ्युदय का अर्थ किया है इष्ट, मित्र, धन, स्त्री, पुत्र, उत्तम शरीर आदि, ये सब क्या है? अभ्युदय है। तो ये अभ्युदय कब प्राप्त होगा? जब व्यक्ति अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होगा। तो इससे ये भी समझना चाहिए कि जब व्यक्ति अच्छे अच्छे गुणों को धारण करता है, और उन गुणों को धारण करके फिर वो दूसरों की दुष्टता को, अविद्या को दूर करता है, तो फिर वो अभ्युदय को प्राप्त होता है, उसकी भौतिक लौकिक उन्नति होती है, अर्थात वो संसार में सुखपूर्वक रहता है। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। मंत्र के अंदर वाचक लुप्तोपमा अलंकार बताया गया है। सूर्य का दृष्टांत दिया है।
क्योंकि वेद के अंदर इतिहास नहीं है, इसलिए महापुरुषों का दृष्टांत नहीं दिया जाता। जो नित्य इतिहास हैं, नित्य पदार्थ हैं, सूर्य, विद्युत, अग्नि, वायु आदि, इनके दृष्टांत दिए जाते हैं। तो सूर्य के तुल्य मनुष्यों को होना चाहिए। जैसे सूर्य है वो अंधकार को दूर करता है, सूर्य है जो दुष्ट कीटाणु रोगाणुओं को मारता है, हटाता है, वातावरण की, वायु की, जल की शुद्धि करता है, वैसे ही मनुष्यों को होना चाहिए। पदार्थ में दिया है, हे वृत्रहन। वृत्र कहते हैं मेघ को, बादल को वृत्र कहते हैं। व्री आवरण, क्योंकि वो सूर्य को आच्छादित कर देता है। तो मेघ हंता सूर्य के तुल्य शत्रु हंता। तो मनुष्यों को शत्रुओं को मारना चाहिए। शत्रु कौन है? जो वेद विरोधी हैं, दुष्ट हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध जिनके गुण कर्म स्वभाव हैं। तो ऐसे शत्रुहंता पुरुष को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। सूर्य विद्या रूप ऐश्वर्य के उत्पादक, ये दूसरा विशेषण दे दिया कि जो विद्या रूप ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला है। इंद्र अन्नदाता सज्जन पुरुष। इंद्र का अर्थ कर दिया है अन्नदाता। संस्कृत भाग में इसका अर्थ नहीं दिया है पदार्थ में, हिंदी भाग में दिया है। तो ऐसे पुरुष को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? आपके जो आज दिन सब कुछ वश में है। तो उनको संबोधित करते कह रहे हैं कि आज आपके ये सभी प्रजाएं आपके वश में हैं, अर्थात जैसा आप चाहते हैं वैसा है, वैसा कर रही हैं, वैसे वैसे गुणों से युक्त हैं। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ये विशेषताएं हैं कि वो शत्रुओं को मारने वाला है, दुष्टों को दूर करने वाला है। उसने दुष्टों को दूर किया है, लोगों के गलत आचरणों को दूर किया है और विद्या को उत्पन्न किया है। उसको कब सब ओर से उदित प्रकट कीजिए। यहाँ पर संस्कृत भाग में दिया है उत अगाह, तो उदयम प्राप्य, तो आप उदय को प्राप्त होजिए। उदय का अर्थ ये भावार्थ के अनुसार अभ्युदय दिया है। तो आप ऐसे हैं, सब आपके वश में है, इसलिए आप क्या है? अभ्युदय को प्राप्त होजिए। मतलब कि ऐसा जो व्यक्ति है वो लौकिक उन्नति, अभ्युदय को प्राप्त करता है, सांसारिक सुख को प्राप्त करता है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, सूर्य के दृष्टांत के माध्यम से, कि जैसे सूर्य सारे जगत को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, अंधकार को दूर कर रहा है, कीटाणु रोगाणु को दूर कर रहा है, वैसे ही मनुष्यों को भी पहले सूर्य के समान प्रकाशित होके अनेक प्रकार की विद्याएं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करके फिर देश के अंदर, समाज के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो अविद्याएं हैं, दुष्टताएं हैं, उनको दूर करना चाहिए। इससे वो सांसारिक सुख को प्राप्त होता है।